Hello everyone, I am Dr. Abhijit Taide, Senior Consultant and Orthopedic Surgeon, न्यू दिल्ली। आइए आज हम जानते हैं गाउट या यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है उसके बारे में। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और हमें बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं ये होता क्यों है और इसमें क्या होता है एग्जैक्टली। आज हम आपको बताएंगे कि गाउट या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है और उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। गाउट ये ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये बढ़ने के कारण हमारे जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाता है। ये होता क्यों है? यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमारे जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल आर्थरोपैथी हो जाती है। और जब ये होता है हमारे जॉइंट में पेन स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अगर ये अक्यूट है, एकदम से होता है, तो हमारे स्पेशली अगर आप देखो तो अंगूठे में ये पाया जाता है, बट काफ़ी बार आपको नी में, एल्बो में या रिस्ट में भी दिखता है। और जब ये होता है अक्यूट फेज में, तब आपको वो एरिया में स्वेलिंग, पेन और लोकल वार्मथ यानी गर्माहट जैसी एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वहाँ कभी कभी रेडनेस, थोड़ा लाल हो जाता है और ये बढ़ता है एकदम से 24 टू 36 आवर्स में। और ये बढ़ते जाता है। अगर ये बढ़ता है तो ये 7 टू 10 डेज तक कंटिन्यू रह सकता है अगर इसको बराबर टाइम पे ट्रीट ना करो तो। इसे ही हम अक्यूट गाउट अटैक बोलते हैं। अक्यूट गाउट अटैक तब होता है जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो जो यूजुअली 6 तक हम मानते हैं कि ठीक है, बट उससे ज़्यादा जब होना शुरू होता है वो एक वार्निंग साइन दिखाता है। 6 टू 7 में वार्निंग साइन होती है और जब ये 7 से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो इसको हम अक्यूट गाउट अटैक के चांसेस बढ़ने के कारण बता सकते हैं। गाउट ये मोस्टली मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन जो इसको प्रोटेक्ट करता है। वो एक प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है जो यूरिक एसिड बढ़ने नहीं देता है। जैसे जैसे पेशेंट का उम्र बढ़ता है, स्पेशली फीमेल्स का उम्र बढ़ता है, उनका ईस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और जब वो मेनोपॉज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है। ये फेज में आपका गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका जो प्रोटेक्टिव हार्मोन है वो कम हो गया है। इसके कारण फीमेल्स में गाउट होने के चांसेस आफ्टर मेनोपॉज बहुत ज़्यादा हाई रहता है और यंगर एज ग्रुप में काफ़ी कम रहता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने के रीज़न, कारण क्या क्या है? सबसे पहला आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है? जैसे कि आप समझ लीजिए डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाई बीपी रहना, किडनी डिसऑर्डर रहना। इसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे जॉइंट पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जैसे फैमिली हिस्ट्री जिनको रहती है उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। हाइपर लिपिडीमिया एक कंडीशन होती है, उसमें भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जो बीपी के लिए डायूरेटिक्स लेते हैं, इसके कारण भी आपका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। एस्पिरिन भी एक उनमें से मेडिकेशन है जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन से हैं जिसमें गाउट अटैक हो सकता है, जिसके कारण चांसेस आपके बढ़ जाते हैं यूरिक एसिड होने के, जिससे गाउट का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला आता है पोस्ट सर्जरी। अब पोस्ट सर्जरी हमारे बॉडी के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, या फिर अगर आप देखो इंजरी होती है, एक्सीडेंट हो गया, इससे हमारे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, इससे गाउट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एकदम से एग्रीवेट हो जाता है आपका यूरिक एसिड बढ़ना और वो गाउट अटैक में रिजल्ट करता है। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपने पानी कम पिया है, आपका दिन में अगर आप बराबर 3 to 4 लीटर्स नहीं पी रहे तो आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहता है, इसमें भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार अगर आपको आर्थराइटिस है, समझ लीजिए नी या और भी कोई जॉइंट का आर्थराइटिस है, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अब कॉमनली पेशेंट्स मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा खाना है जो हम खाएं जिससे हमारा यूरिक एसिड कम हो जाए, या कौन सा ऐसा खाना है जो हम अवॉइड करें जिससे हमारे यूरिक एसिड ना बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है। अब कोई भी चीज़ जो इसको एग्रीवेट कर सकता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है, उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सो स्पेशली अगर आप नॉनवेज खाते हो जिसमें मीट हो गया, सी फूड हो गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है आपका यूरिक एसिड बढ़ने का। अगर आप हाई डोज में शुगर ले रहे हो, कॉर्न सिरप पी रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत हाई रहता है। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम अल्कोहल में सिर्फ बियर पीते हैं, इससे तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। आप कोई भी तरीके का अल्कोहल पीजिए, या वो विस्की हो या बियर हो या फिर और भी कोई अल्कोहल, इससे आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पेशेंट कंट्रोल में नहीं पी पाता है एक बार वो अल्कोहल पीता है, तो इसके कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो वाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल उसमें भी चांसेस है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा सा कम है।
अब यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कैसे करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिनको भी यूरिक एसिड है और उनको पता करना है कि यूरिक एसिड कैसे कम हो सकता है, ये स्टेप्स आपने डेफिनेटली लेना चाहिए। फर्स्ट, आपने ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। फ्रूट्स आपके डाइट में रोज़ होने चाहिए। अगर आप फ्रूट कोई ले रहे हो या फिर कोई भी फूड ले रहे हो जिसमें आपका विटामिन सी ज़्यादा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा यूरिक एसिड कंट्रोल में रखने के लिए। अगर आप फ्रेश बेरीज ले रहे हो, फ्रेश चेरीज़ ले रहे हो, स्ट्रॉबेरीज़ ले रहे हो, इससे भी आपका तकलीफ़ कम हो सकता है। इवन स्किम्ड मिल्क अगर आप लेते हो, वो हेल्प करता है आपका यूरिक एसिड कम करने में। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एक्टिविटी लेवल। अगर आप फिज़िकली एक्टिव हो या एक्सरसाइजेज़ उसमें ऐड करते हो, वॉक करते हो, इससे भी आपका यूरिक एसिड काफ़ी कंट्रोल में रहता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप छोड़ोगे तो यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अक्यूट फेज में आपको, जैसे मैंने बताया, आपको सीवियर पेन या स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ ही साथ टोफाई भी बन सकते हैं। अब टोफाई क्या होता है, आपको ऐसे एक स्वेलिंग जैसे दिखेगी। क्या होता है, यूरिक एसिड आपके स्किन के नीचे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो एक स्वोलन एरिया जैसा दिखना शुरू हो जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेसिफिक छोटे छोटे आपको टोफाई दिखना शुरू हो जाता है और ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको गाउट है। अब आपको मेडिकेशंस कौन सी लेनी चाहिए आपके अक्यूट फेज में, जो अक्यूट फेज में आपको पेन आ रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, कम करने के लिए। इसके लिए हम यूजुअली 3 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एक है कॉल्चिसिन, ये बहुत अच्छा है अक्यूट फेज में, अगर आपको आपके जो भी सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने में। कोई कोई लोग लो डोज स्टेरॉइड भी स्टार्ट करते हैं, कोई कोई लोग इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देते हैं। इनका मेन रोल रहता है जो आपका अक्यूट फेज में पेन आ रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, उसको इमीडिएटली कम कर दें। बट स्टिल इसको कम होने में कुछ दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, बट इससे आराम आपको आ जाएगा। अब जब क्रॉनिक फेज आता है, जो आपको दिक्कत काफ़ी लंबे टाइम से है, आप अक्यूट फेज से निकल चुके हो कुछ दवाइयाँ लेके, बट आपको एक रेमनेंट थोड़ा सा पेन है जो जा नहीं रहा है, इसके लिए भी 3 मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं। एक है एलिपिरिनॉल, एक है फेबुक्सोस्टैट, एक है प्रोबेनासिड। अब ये दवाइयाँ आपको इसको मेंटेन करने के लिए, जो आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है, जो मैंने आपको बताया था 6 से 7 में वार्निंग साइन हम जो देखते हैं, उससे कम रखने के लिए ये मेडिकेशंस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपको या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स को किसी को भी गाउट है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको अपडेट्स आते रहेंगे।